हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज हम बात करेंगे कि आप ड्राइंग की जो स्टडी है, ड्राइंग अगर आपके पास किसी कंपोनेंट की ड्राइंग दे दी जाती है तो आप कैसे उस कंपोनेंट की ड्राइंग को रीड करोगे और फिर उसको कैसे आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आप उसकी वैल्यू को फिल करोगे चेक करके। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है, ये बहुत ही इजी कंपोनेंट है, कह सकते हो कि ये बिल्कुल जीरो लेवल का कंपोनेंट है। ठीक है, तो आज हम इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें कई चीजें दी हुई हैं, जैसा कि मैं अगर इसमें एक डिफाइन कर देता हूं कि जो वैल्यू है ये सारी एमएम में है। ठीक है, यानी मिलीमीटर में है। ठीक है, अब ये कोई एक स्ट्रिप है, मान लो यहां से यहां ये कोई एक स्ट्रिप है जिसमें से दो ये क्या है, होल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाया दिया हुआ है 750 माइक्रोन का थ्रू है। ठीक है, यानी कि आर पार होल है 750 माइक्रोन का। ओके, ये डिफाइन किया गया। टू होल्स, दोनों होल्स इक्वल हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, डन। अब ये कह रहा है कि इन दोनों होलों का जो सेंटर है, ये जो डायमेंशन है, इस सेंटर से मार्क करके, इस सेंटर से मार्क करके यहाँ पे एक एरो करके ये डायमेंशन दिए 2 और प्लस में 20 माइक्रोन और माइनस में 10 माइक्रोन। अब माइक्रोन अगर मैं आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। ओके, ये आपकी नॉलेज के लिए है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। तो ये 10 माइक्रोन माइनस में टॉलरेंस दी है और प्लस में 20 माइक्रोन टॉलरेंस दी है। अब टॉलरेंस क्या होती है, हमने इससे पहले वीडियो डिस्कस किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बाइलेटरल, यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस क्या होती है, हमने वहां पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, साथ ही इस स्ट्रिप की जो पूरी की पूरी लेंथ है वो दी है 4 mm और प्लस माइनस 20 माइक्रोन। यहां से सेंटर से ये डायमेंशन, सेंटर से ये वाली डायमेंशन दी है 1 mm और प्लस माइनस 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन। ठीक है, इस सेंटर से ये वाली जो वैल्यू है, ये कह रहा है कि 1 mm मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जो इस स्ट्रिप की विड्थ है वो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है इसने डायरेक्ट लिमिट से। यहाँ पे इसने टॉलरेंस नहीं दिखाया, नॉमिनल वैल्यू नहीं दिखाया इसने सीधे रेंज दिखाई है, जिसे डायरेक्ट लिमिट बोला जाता है। यानी कि इसने कहा है कि 2.02 और 1.99 mm के बीच में ये स्ट्रिप का साइज होना चाहिए, जिसमें इसने कंडीशन लगाई है, जिसमें इस सेंटर से ये वाला जो एरिया है वो 1 mm मिनिमम होना ही चाहिए। यानी कि जो इस सेंटर से ये वाला एरिया बचेगा आपका यहां से यहां तक, वो आपका 1.99 या 1.02 हो सकता है, बट ये चीज जो है वो मिनिमम 1 mm होनी ही चाहिए। ठीक है, और ये यहां से यहां आपका जो है वो पूरी की पूरी जो लेंथ है, यानी कि विड्थ कह सकते हो इसको, यहां से ये जो है वो रेंज में डिफाइन की गई है। ओके, तो जब भी आप इस पार्ट को चेक करेंगे, यानी इजीली वर्नियर से चेक हो जाएगा। आप वर्नियर के जो आउटसाइड लगाएंगे ये डायमेंशन आ जाएगी, यहाँ से यहाँ लगाएंगे ये डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, सीडी यानी कि जो 2 mm की सीडी है, और अब इसके सेंटर को निकालेंगे वर्नियर से, तो आप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा है कि 750 माइक्रोन के दोनों होल हैं, यानी इक्वली होल हैं। जब इक्वली होल होते हैं यानी कि, तो उसमें क्या करते हैं, सीडी में एक होल को माइनस कर दिया जाता है और बाहर से बाहर चेक कर लिया जाता है। ठीक है, या अंदर से अंदर अगर आप जॉ लगाते हैं और एक होल प्लस कर देते हैं तो आपकी सीडी जो है वो आ जाती है, सेंटर डिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, इसको कैसे चेक करेंगे, आप सबसे पहले वर्नियर का जॉ एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे। जो भी वैल्यू आएगी इसी के आसपास अराउंड आएगी। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर आप जीरो कर देंगे। ठीक है, और जीरो करने के बाद फिर आप यहाँ पे और यहाँ पे आप जो है वो वर्नियर का जॉ लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि इस कंपोनेंट की सीडी आपको आ जाएगी। जो वैल्यू होगी आपको ध्यान रखना है कि 20 माइक्रोन और 10 माइक्रोन के वेरिएशन में आए। 20 माइक्रोन आपकी प्लस जा सकती है, यानी कि 2.02 आपकी डायमेंशन आ सकती है, और साथ में 1.99 जो है वो भी डायमेंशन आपकी आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ ही जब आप इसको चेक करोगे, यहां से यहां 1 mm दिया हुआ है, तो इसका सेंटर निकालने के लिए क्या करोगे आप,
यहाँ से यहाँ, ये तो आप क्या करोगे, इसका पहले सबसे पहले पूरा एक सर्कल का डाया ले लोगे, कितना डाया आ रहा है, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर लोगे, जो भी वैल्यू आएगी आप उसको, या यहाँ से फाइनली इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फिर आप चेक कर लोगे, और जो आपकी वैल्यू 2 से डिवाइड करने पे आई थी उसको ऐड कर दोगे, तो वो आपकी यहाँ से और यहाँ जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ड्राइंग में जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो आप निकालते हैं वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे आगे हम टफ कंपोनेंट की ड्राइंग आपको रीड करना सिखाएंगे कि आप कैसे इससे, ये तो बहुत ही सिंपल कंपोनेंट था 0 लेवल का, जो भी प्रोफाइल्ड कंपोनेंट होते हैं उनकी ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।